टिकाने की। हमारी ये कोशिश है ओपीडी सर्विस लाने की, ताकि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, आप हमें कॉल के जरिए, क्योंकि हमारे साथ अनुभवी डॉक्टर जुड़ते हैं और आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जिस हिसाब से कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी बीच इंडिया न्यूज की ये मुहिम है, ये पहल है अपने आप में दर्शकों के लिए, ताकि अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हैं और ताकि आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। हर रोज हमारे साथ अनुभवी डॉक्टर्स जुड़ते हैं और आप उनसे अपने सारे सवाल पूछ सकते हो। अगर आप होम आइसोलेशन में हो या फिर घर पे हो या फिर अगर आप पे कोई शुरुआती सिम्टम्स में दिखाई दे रहे हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फोन नंबर जो है अभी बस थोड़ी देर में हम फ्लैश करेंगे और फोन करके आप अपने तमाम सवालों के जवाब जान सकते हो। क्योंकि कोरोना का कहर जो है लगातार जारी है, देश के साथ साथ पंजाब और हिमाचल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पंजाब में काफी ज्यादा इसका प्रभाव है और हिमाचल में भी बहुत तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और कोरोना पर इंडिया न्यूज पंजाब की ओपीडी सर्विस खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आए, ताकि आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। क्योंकि इस समय बहुत जरूरी है आपको उन सभी गाइडलाइंस को जानना, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आप जो है बहुत बड़ी समस्या को खुद दावत दे सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सी अफवाहें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप मिसगाइडेड हो सकते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। इसीलिए आपके हर एक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए। तो लक्षण क्या है ये हम आपको पहले बताते हैं। अगर आपको छाती में दर्द हो, सांस फूल रहा हो, कोविड निमोनिया हो और खांसी हो या फिर खांसते समय क्लॉट आ जाए तो आपको सचेत होने की जरूरत है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज में इसे कंट्रोल करते हैं तो आप कोरोना को मात दे सकते हैं। और इसी बीच आपने आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर ये सारे सिम्टम्स अगर आप में दिखाई देते हैं तो आप घर में सबसे पहले खुद को आइसोलेट करें, तमाम एहतियात बरतें जो सरकार की तरफ से जारी की गई है और जो डॉक्टर्स की तरफ से और अनुभवी डॉक्टर्स की तरफ से जो ऑफिशियली जानकारी दी गई है उन सभी का पालन करिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी अफवाहें फैल रही है, उस पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। इसीलिए हम खास तौर पर ये ओपीडी सर्विस आपके लिए लेकर आए हैं। तो सिम्टम क्या है हम आपको लगातार बता रहे हैं। अगर आपके चेस्ट में पेन होती है, सांस फूलता है, तो ये हमने आपको सिम्टम बता दिया और अब बहुत जल्द डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विमल भारती जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कोरोना के बारे में, वैक्सीन के बारे में। साथ ही साथ हमें आप फोन कर सकते हैं, फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और घर बैठे आप जानकारी ले सकते हैं। तो फोन उठाइए, तुरंत कॉल करिए और डॉक्टर विमल भारती लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अपने सारे सवालों का जवाब आपको यहीं पर मिलेगा इंडिया न्यूज पंजाब पर। डॉक्टर विमल भारती, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। नमस्कार दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आजकल सिनेरियो इशू पेंडेमिक और ये इस तरह का कोलाहल सारे देश प्रदेश में बना हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और सभी को जागरूक रहना बहुत ही अति आवश्यक है। तभी हम इस कड़ी को, इस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं, तभी कोरोना पे विजय पा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विमल भारती, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ही आभार और बहुत सी शुभकामनाएं। जिस हिसाब से आप डॉक्टर्स जान हथेली में लगकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर आकर भी आप लोग अहम कीमती वक्त निकाल रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भारती, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि मौजूदा हालात कैसे है, क्या लगता है अभी और किस तरीके से ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर हमने कंट्रोल कर लिया है, इस पर आप बताइए पहले। देखिए दीपिका जी, अभी जो आने वाले जो 2-3 हफ्ते हैं ये बड़े क्रूशियल रहेंगे और यही सब डिसाइड करेंगे कि हमारा ग्राफ किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ की मौजूदा स्थिति, जो सिनेरियो है, आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जो एक पीक है ये काफी तेजी से बढ़ रही है और एक्सपेक्टेड है भी अगले 2-3 हफ्तों में ये पीक का जो ये लेवल है और जो ये इंसिडेंस है ये बढ़ने की उम्मीद है। तभी मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा, आह्वान रहेगा, सभी से ये आग्रह रहेगा कि इस कड़ी को बड़ी सूझबूझ से, सजगता से और साथ में एकत्रित होकर समझदारी से अगर हम सारे ये नियमों को पालन करेंगे, समझदारी से अगर ये सारी चीजें समझेंगे और जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी जो डराने वाली खौफनाक न्यूज़ हैं उनसे दूर रहेंगे, टाइम से अपने लक्षणों को भांपेंगे और टाइम से डॉक्टरी परामर्श लेंगे, तभी हम इस बीमारी से निवारण पा सकते हैं।
जी बिल्कुल डॉक्टर विमल भारती, ये बीमारी जो है युवाओं को चपेट में ले रहा है। चिंता की बात है, जो नया स्ट्रेन आ रहा है युवाओं को भी चपेट में ले रहा है और बच्चों को भी चपेट में ले रहा है। और चिंता की बात ये है कि इसका जो साइड इफेक्ट पड़ रहा है ये सीधा हार्ट पे पड़ रहा है। आखिर युवाओं को कैसे बचाया जाए, किस फेज पर हमें और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है? कहा आपने, जो वुहान 2019 में जो स्ट्रेन आया था वो काफी लाइट स्ट्रेन था। उसमें जो मौजूदा लक्षण फ्लू लाइक सिम्टम्स होते थे, सभी को पता है, सर्दी जुकाम बुखार जैसा, गले में दर्द होना या साथ में बॉडी में एक होना, इस तरह के लक्षण थे। अब मौजूदा अब ये जो सिनेरियो है, डबल म्यूटेटेड जो स्ट्रेन आया है नया, इसमें ये देखा गया कि इसने जो एज है उसको चेंज कर दिया है और जेंडर भी, जो मेल जेंडर है वो ज्यादा इन्फेक्टेड है। और इसमें युवाओं में अक्सर ये देखा गया कि युवाओं में 2 से 3 दिन के बाद सीधा ही हॉस्पिटल की बजाय, एडमिट की बजाय, जो नॉर्मल वार्ड में जाने की बजाय सीधा आईसीयू में एडमिट हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। पर ये जो डबल स्टैंडर्ड म्यूटेटेड स्ट्रेन है ये हाईली विरुलेंट है, हाईली ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी रेट बहुत ज्यादा है और साथ ही में इसकी जो स्प्रेड करने की क्षमता है ये भी बहुत ज्यादा है। तो युवा, जहां तक बात आपने युवाओं की, तो युवाओं में कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण युवा भी की चपेट में आ रहे हैं और एक समय उनमें उभरता है बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेरा निवेदन यही रहेगा युवा पीढ़ी से भी कि बिल्कुल ना घबराएं, सकारात्मक सोच रखें, बैलेंस डाइट लें, नशे पानी से दूर रहें और टाइमली, अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो टाइमली हॉस्पिटल में जाके अपनी डॉक्टरी परामर्श लें। डॉक्टर विमल भारती, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि टाइमली अस्पताल जाए, अगर इनिशियल स्टेज में ही जब शुरुआत में सिम्टम्स पता चलता है हमें, तो घर पर रह के किस तरीके से रिकवरी किया जा सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से मैक्सिमम लोग एक तो पैनिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इसको लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का माहौल जो है फैल चुका है। किस तरीके से शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में हम इसको घर पर रहकर रिकवर कर सकते हैं? ये जो भय है, जो पैनिक होता है, अगर आप, मैं साइंटिफिक बात करूं, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी के कंसेप्ट से बात करूं, तो जो भय है हमारी जो सिंथेटिक एक्टिविटी होती है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और आपने अक्सर देखा होगा मैक्सिमम जितनी भी मौतें होती हैं वो भय के कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इफेक्ट करती है आपकी बॉडी को। तो सबसे पहला मेरा आपके द्वारा यही संदेश रहेगा कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, बिल्कुल ना डरें, पॉजिटिव सोच रखें। अगर आपकी इम्यून सिस्टम, अगर आपका अच्छी तरह डेवलप है, और वो तभी डेवलप होगा अगर आप नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी रखें, बैलेंस डाइट जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, बिल्कुल, साथ में नशे पानी से अपने आप को दूर रखें, मोटापे से अपने आप को दूर रखें। अक्सर ये देखा गया कि युवा पीढ़ियों में जो मोटापा, जिनका BMI 40 से ऊपर है, उसमें भी ये उग्रता, इसकी एग्रेसिवनेस ज्यादा देखी गई है। और साथ में ही जो कोई अवसाद का शिकार है या किसी तरह कारणवश इम्यूनो डिप्रेसिव स्टेट में है, उनमें भी ये आंकड़े ज्यादा देखे जा रहे हैं। और ये जो युवाओं में जो आईसीयू में जा रहा है, इसके कई और भी जो मोर्टेलिटी के कारण रहते हैं वो काफी है इसको, क्योंकि अब नाम भी जो दिया गया है इसको हाइपर कोआगुलेबिलिटी या थ्रोम्बोटिक वेस्कुलेटिक डिजीज के नाम से भी जाना जा रहा है। ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिजीज जरूर थी, पर ये आपके पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करती है, इसीलिए ये सजग और समझदारी बरतना। डॉक्टर विमल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें अपने आप को मजबूत रखना है। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हैं, गौतम शर्मा। गौतम जी, आपका सवाल क्या है, आप पूछिए। डॉक्टर विमल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैडम, मेरे को ना बलगम की शिकायत हो गया जी। आप अपना सवाल। ये बलगम बन रही है ज्यादा जी। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, आप जरा दोबारा से, आपका क्या प्रश्न रहेगा? बन रही है, शिकायत हो रही है। 30 साल की उम्र है मेरी। उम्र 30 साल की है जी? हाँ, 30 साल, 90 के जन्म है सर जी। ये बलगम की शिकायत आ रही है मेरे को। शिकायत आ रही, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप स्मोकिंग या कोई ओवर क्राउडेड या धूप झाड़ी वाली एरिया में ज्यादा काम तो नहीं करते, या एलर्जी की इस तरह की जो प्रॉब्लम है आपको पहले से तो नहीं है? ये ड्रिंक तो करते हैं सर आपको। तो अभी देखिए गौतम जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कई जो हमारे सोशल मीडिया में भी इस तरह के कई जो हमारे को लुभाने वाले जो मैसेजेस आते हैं, उसमें भी ये देखा गया कि ड्रिंक बड़ी प्रोटेक्टिव है। मैं बिल्कुल इसका खंडन करता हूं। आप जो है मदिरा पान को थोड़ा त्यागें, अगर बहुत ज्यादा समय से ले रहे हैं तो इसको नियंत्रण करें, इसके जो इंटेक में नियंत्रण करें। ज्यादा मदिरा पान में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे डिप्रेस रहेगा। और साथ ही में रहा, आपको जैसे बलगम ज्यादा आता है तो जरूर एक डॉक्टरी परामर्श ले लें। डॉक्टरी परामर्श के सारे आपके कई इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनमें देखा जाता है कि कहीं ये कोई और डिजीज के कारण तो नहीं हो, तो उसकी पुष्टि कराना अति आवश्यक बन जाता है। इसमें जरा भी चिंता का विषय नहीं। अपनी जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको उजागर करने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए
एक मदिरा पान का सेवन छोड़ना पड़ेगा, धूम्रपान का, ओवर क्राउडेड स्पेस में जाना पड़ेगा, मास्क का सदुपयोग करना पड़ेगा, और साथ ही में अपनी चेस्ट एक्सरसाइजेज और चेस्ट फिजियोथेरेपी जो है, जैसे लंबे लंबे सांस लेना और साथ में योगा और व्यायाम का नित्य रूप से सेवन करना, ये बहुत ही अति आवश्यक बन जाता है इस परिस्थिति में। तो अगर ये सब चीजें आप करेंगे और डॉक्टरी परामर्श लेंगे तो मेरा ख्याल आपकी बीमारी का आपको जवाब मिल जाएगा। तो डॉक्टर विमल, मेरा अगला सवाल ये है, महानगरों की जो दशा है इस वक्त बहुत बुरी है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिश की जा रही है हालात को नियंत्रण करने के लिए। ये संक्रमण अब पहाड़ प्रदेशों में भी जो है बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। गांवों तक, दूर दराज क्षेत्रों तक ना फैले, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अब जिस तरह से ओवर क्राउडिंग है, अब पिछले हाल ही में आपने देखा होगा कि कई त्योहार हमारे आए, कई शादी वगैरह हुई, कई गैदरिंग हुई, तो उस गैदरिंग में ये सारे नियम बताए गए थे, उनकी उल्लंघना हुई, उनका पालन अच्छी तरह नहीं हो पाया। और मैं तो आपके माध्यम से एक जानकारी और देना बड़ा जरूरी समझूंगा, ये जो मास्क हम लगाते हैं, ये जो कपड़ा जो हम ढकते हैं, इसको अगर सदुपयोग करें, इसको प्रॉपर तरीके से लगाएं, तभी इसका बचाव हम कर सकते हैं। अदरवाइज मास्क गलत तरीके से लगाने से भी संक्रमण बढ़ सकता है। तो गैदरिंग में जाने से बचें, अपनी जो हेल्थ हाइजीन है उसके बारे में ज्यादा फोकस रहें, सजग रहें, सचेत रहें, और साथ ही में ओवर क्राउडेड स्पेस में अगर जाएं तो मास्क बिल्कुल तरीके से लगाएं। यानी कि बचाव में ही सुरक्षा है। इसी बीच एक और दर्शक जुटे हैं, मुकुल भाटिया। मुकुल जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर, हमारे ना एक पेशेंट है, उनको कोविड हो रखा है, तो उनका जो साथ उनका ब्रदर है, जो उनके नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या कोविड का कोई सिम्टम है? ऐसा ही कुछ। हाँ, जहाँ तक मुकुल जी का सवाल है, इनके जो कुछ ये जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इनके कोई पेशेंट, उनके ब्रदर को नाक से ब्लीडिंग हो रही है। देखिए, एटिपिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा है इस नए जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है, पर अभी तक जो डॉक्यूमेंटेड नाक से ब्लीडिंग होना, वो लोकल कारण भी रह सकता है। उसमें वो ऐसा नहीं है कि वो कोविड के कारण ही आपको हो सकता है, उसके कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे लोकल कारण है या सिस्टेमिक कोई डिजीज है। अगर वो एक्सेसिव रूप में नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो आप डॉक्टरी परामर्श ENT स्पेशलिस्ट से जाके मिलें, उन्हें अपना नाक भी जरा प्रॉपर से चेक, जो अंदर के हमारी जितने भी भाग होते हैं नाक के, उसमें भी अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई आपको अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी ब्लड के में अगर कोई उसकी पुष्टि होती है, तो उसका भी आप समाधान डॉक्टरी परामर्श से करवा सकते हैं। जहां तक रही बात कोरोना की, तो इस तरह के जो नाक से ब्लीडिंग होना, अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई ब्लड थिनर्स पे है, तब हो सकता है, अदरवाइज कॉमन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मुकुल को उनके सवाल का जवाब मिला होगा। लगातार आप कॉल करिए, क्योंकि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई शिकायत हो, OPD सर्विस हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए, और डॉक्टर विमल भारती लगातार हमारे साथ बने हुए आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर विमल, मेरा अगला सवाल ये है, जिस हिसाब से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है और हिमाचल के ऊपरी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर मौसम कभी भी, उधर जो है मौसम में कभी भी बदलाव देखने को मिलता है, और इस समय में जो है कहीं ना कहीं हमारा बॉडी जो है जब मौसम तब्दील होता है तो सर्दी जुकाम की शिकायत अक्सर रहती है। तो कोरोना का सिम्टम भी कुछ इस तरीके से, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या फिर कोरोना का लक्षण है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपिका जी, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न है आपका। जिस तरह से हमारे हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से आजकल तब्दीली देखी गई है मौसम की, काफी ठंडा मौसम है और काफी बारिशें वगैरह भी यहाँ हो रही हैं, पर अगर हम पुष्टि करें, जो ICMR या WHO की पुष्टि करें, जो नया स्ट्रेन है, इसमें कोई भी तापमान का कोई भी इसमें फर्क नहीं है वायरस में, कहीं भी इस तरह की स्टडीज अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। जहां तक रही बात ये जो सर्दी जुकाम बुखार है, ये सर्दी जुकाम बुखार से अलग इसमें कुछ एटिपिकल से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी देखे गए हैं जी, और साथ ही में हेडेक भी इसमें देखी गई, जो कि आम फ्लू जो होता है, कॉमन कोल्ड जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, या फिर एलर्जी, जिनको एलर्जी होती है, उसमें भी अक्सर ये देखा गया है कि उसमें सांस का फूलना कम रहता है। तो कोविड में अगर आपको लगता है सर्दी जुकाम जैसे बुखार है और साथ ही में हाई ग्रेड फीवर के साथ सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो इसको मान लेना चाहिए कि शायद आप कोविड से ग्रसित हो सकते हैं, पर घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि कोविड से जैसे मिलते जुलते एलर्जी में, सीजनल फ्लू में और साथ में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में भी वो लक्षण सभी हो सकते हैं, एक्सेप्ट हेडेक, हाई ग्रेड फीवर और साथ ही में ये आंतरशोथ जैसे लक्षण। तो जी डॉक्टर विमल कह रहे, बार बार यही कह रहे, हमें घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना और डट कर मुकाबला करना है। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, आशा कुमारी। आशा कुमारी जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी मैडम जी, मेरे घर वाले को वैक्सीन लगानी है तो उनको एलर्जी होती है,
तो मतलब वो लगा सकते हैं वैक्सीन या नहीं लगा सकते हैं? देखिए आशा कुमारी जी, आपने कहा वैक्सीन, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है इससे बचने का, वो है प्राइमरी प्रिवेंशन, जो कि मास्क और अपनी डाइट और अपना जो जीवन शैली लाइफस्टाइल को ठीक करने का। दूसरा जो कवच के रूप में बाहर सबसे सराहनीय जो कदम है वो मास वैक्सीनेशन का है। अब आप बोल रही हैं आपको एलर्जी होती है, देखिए ये डॉक्यूमेंटेड है कि फूड एलर्जी, किसी को अंडे से या किसी ड्रग से एलर्जी है तो उसको संभावना हो सकती है, पर अभी तक जितने भी केसेस, जितने भी वैक्सीनेशन किया गया जो अभियान में, कहीं भी इस तरह के सीवियर जो रिएक्शन है वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुए। और रही बात एलर्जी की, अगर आप एलर्जी है तो भी आप डॉक्टरी परामर्श में और उस तरह के माहौल में जहाँ के कि आपको पूरा ऑब्जर्व आधा घंटे तक किया जा सकता है, आप वहां जाके अपनी पूरी डिटेल हिस्ट्री दें। और साथ में अगर वैक्सीनेशन के लिए आपको किया जाता है तो वहाँ सारे वो जरिए और सारी वो मेडिकेशन हमारे पास फर्स्ट जो लाइफ मेडिकेशन होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, सारी अवेलेबल होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैक्सीनेशन से कोई ज्यादा दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर विमल, अक्सर हमारे पास जो मैक्सिमम दर्शकों के कॉल आते हैं उनका यही सवाल रहता है, हमारे ये परिजन जो है बीमार है, इस बीमारी से ग्रसित है, क्या वो वैक्सीन का डोज ले सकते हैं, नहीं ले सकते? हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बार बार यही बात कही जा रही है कि वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीन ही है। लेकिन इसके बावजूद लोगों में एक विश्वसनीयता बन नहीं पाई, आखिर वजह क्या है? देखिए, विश्वसनीयता तभी बनती है अगर अपडेटेड रहते हैं, आप हाईली एजुकेटेड, आप किसी भी बीमारी और उससे रिलेटेड अगर आप र्यूमर्स में जाते हैं तो आप कंफ्यूजन में जाते हैं। अगर आप देखिए, आपको पुष्टि करके वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत से, इतनी करोड़ों की और खरबों की लागत से ये वैक्सीन उत्पादन किया है और ये बचने का एक ही मात्र विकल्प है। बिल्कुल, हमें, मेरा ख्याल, जो इस तरफ और उधर से जो हमारे इनपुट्स आते हैं दिमाग में, उन्हें ना समझते हुए, उनके बारे में ना सोचते हुए, जो एक डॉक्यूमेंटेड और एक प्रमाणित लैब ने और किसी फर्म ने, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने जो आपको ये वैक्सीन, जो ये संजीवनी दे रखी है, मेरा ख्याल उसे मानना ज्यादा जरूर है। भ्रांतियों से बचें और वैक्सीन का जो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को भी प्रेरित करें, अपने परिवार बिल्कुल को भी प्रेरित करें और समाज में भी इस तरह की पॉजिटिविटी लाएं कि वैक्सीन ही एकमात्र कवच है जो कि आपको कोविड-19 से बचा सकता है। तो डॉक्टर्स लगातार जुटे हुए हैं हर एक शख्स की जान बचाने के लिए जो कोरोना से संक्रमित है, और हम भी ये अपील करते हैं कि वैक्सीन का डोज जरूर ले। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, बलवंत सिंह जी, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर विमल से पूछिए, वो लगातार बने हुए हैं। हाँ जी, बलवंत जी, पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए। मेरा सवाल है जी, मैं शुगर का ते बीपी का मेरा ठीक है, मेरी 4 साल पहला बाईपास। हाँ जी, हाँ जी, बाईपास सर्जरी हुई है जी, मैंने शुगर 250-300, मैं इसका इंजेक्शन लगवा सकता कि नहीं लगवा सकता? ये इंजेक्शन अगर मैं सही माने में बताऊं तो सारी आवाम के लिए बना हुआ, पर खास तौर पर जो रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो आप अपनी डायबिटीज पे भी नियंत्रण करें। आपका शुगर लेवल जो है खाली पेट का जो है 70 से 110 के बीच, या अगर ऊपर की लिमिट बोले तो 90 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर खाली पेट वाला शुगर रहना चाहिए। और साथ ही में ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे रहना चाहिए। और रही बात, आपने बाईपास सर्जरी भी करा रखा है, तो मेरा सुझाव से आपको जरूर वैक्सीन लेना चाहिए, तभी आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तभी आप कोरोना बीमारी से दूर रहेंगे। तो दर्शकों से हम ये अपील करते हैं, ये वैक्सीन लेने के लिए जो बार बार हम अपील कर रहे हैं सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स, तमाम डॉक्टर्स यही अपील करें, क्योंकि युद्ध स्तर पर वैज्ञानिकों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके इस वैक्सीन को तैयार किया। ना जाने कितने ट्रायल्स किए होंगे तब जाके इसको अप्रूवल मिला है, तो इस पर शंका बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको कोई बीमारी हो, वो अलग बीमारी है, लेकिन इस बीमारी से आप इसकी चपेट में ना आए, इसके लिए वैक्सीन का डोज अवश्य ले। तो डॉक्टर विमल, अगला सवाल मेरा ये है, जिस हिसाब से लोग पैनिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं और काफी नेगेटिव फील कर रहे हैं, और इसके चलते जो है मानसिक तौर पर भी जो है काफी ज्यादा तनाव उनको रह रहा है, तो एक तो हमें बार बार यही कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, इसके बावजूद लोग काफी ज्यादा तनाव में आ रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से वो अपने आप को मानसिक तौर पर दुरुस्त रखे, और इम्यूनिटी तरीके से भी और फिजिकली और मानसिक तौर पर भी? है कि जो आदमी तनाव में रहेगा, मानसिक अवसाद से ग्रसित होगा और साथ में पैनिक करेगा, तो उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली हमारे शरीर की, वो आपकी डिप्रेस होगी।
तो मेरा आपसे सभी से ये रहेगा, आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रखें, बैलेंस डाइट लें, योगा और जितने भी और चीजें भी और पद्धतियां भी जिस चीज का आपका प्रचार करती हैं उसे जरूर रहें, भ्रांतियों से दूर रहें और साथ में अपडेटेड रहें। और आप पॉजिटिव अगर रहेंगे, बैलेंस डाइट को अगर आप लेंगे, नशे पानी से दूर रहेंगे, अपने पैरामीटर जिस भी आवाम में कई बार शुगर, डायबिटीज या किडनी लिवर डिजीज डिस्फंक्शन हुआ है, अगर वो सारे अपने पैरामीटर्स को अनुकूल रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, तो तभी आपका जो इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्स अच्छा देगा। और साथ ही में रही प्रॉपर निंद्रा लेना बहुत ही आवश्यक है कि आप नींद जो है उसको आप तरीके से लें, फुली हाइड्रेटेड रहें, भीड़ भड़के से दूर रहें। आप जितने भी आपके सीजनल फूड्स हैं और जो बैलेंस डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, इसकी बड़ी तवज्जो दी जाती है। अगर ये सारी चीजों पे अमल करते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी जरूर आपका साथ देगी और साथ ही में जब आपका नंबर वैक्सीन का आएगा आप उसे भी कवच के तौर पे लगाएंगे तो आपको ये बीमारी सिर्फ माइल्ड सिम्टम या मॉडरेट सिम्टम में ही रहेगी। आपकी जान जो है वो बचेगी और साथ ही में आपका परिवार भी स्वस्थ और समाज भी खुशहाल रहेगा। तो बिल्कुल हमें अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त रखना है। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, दीपक कुमार। दीपक जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, सवाल ये है, अभी एक हफ्ता पहले ना हमने इंजेक्शन लगवाया कोरोना का जी। हेलो, हाँ जी, उसके बाद में ना मेरे को तफ़ड़ होने लग गए, जैसे एलर्जी, शरीर में ना जगह जगह तफ़ड़ होने लग गए। पहले आज से 5-6 साल पहले भी जब मेरे को वो हुआ था, कोई प्रॉब्लम आई थी तब हुआ था। अब इसके बाद में मेरे को ज्यादा तकलीफ होने लग गई। अब क्या किया जाए? देखिए दीपक जी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कईयों की बॉडी जो है वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कईयों को इंस्टेंट ये रिएक्शन के रूप में देखा जाता है, एलर्जी वगैरह, और कई आप जैसे बता रहे हैं हफ्ते बाद एलर्जी हुई है। हो सकता है कि मे बी माइल्ड सा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ हो, आप पहले से भी प्रोन है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके कुछ एक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयों का डॉक्टरी परामर्श के सहारे से आप इसको ले सकते हैं। बाकी कोई घातक और गंभीर समस्या आप में उत्पन्न नहीं होगी। माइल्ड की स्किन की प्रॉब्लम है तो ये स्किन स्पेशलिस्ट से मिलके आप इसका निदान पा सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट रहता है अगर हम कोई दवाई लेते हैं या फिर किसी दूसरी बीमारी के इलाज के दौरान कोई दूसरा अगर हम इंजेक्शन का डोज भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट रहता है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रॉपर आप डॉक्टर से संपर्क लगातार बनाए रहे अगर ज्यादा कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर विमल, जिस हिसाब से ये महामारी एक विकराल रूप धारण कर चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और पहाड़ प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत, हालांकि संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहा है। 20,000 अभी भी एक्टिव केसेस है, बहुत तेजी से ना फैले, खासतौर पर दूर दराज इलाकों में, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा जैसे इलाकों में, क्योंकि वहां पर मेडिकल सेवा क्या है ये हम सब बहुत भली भांति जानते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अभी भी जो है हिमाचल प्रदेश में गंभीरता नहीं दिखा रहे इस बीमारी को लेकर? देखिए दीपिका जी, हमारे जितने भी हमारी वैसे जो अवेयरनेस हिमाचल में काफी अच्छी है बनिस्बत अगर और स्टेट की बात करें। अब हिमाचल में सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, सभी लोग गंभीर हैं इस मामले में कि हमें एकजुटता से सामने आना है और साथ में इस कोविड से निजात पाना है और अपने पूरे समाज को, पूरे देश को, ये जो कोलाहल मचा हुआ है, इस तरह की महामारी आई हुई है, इससे डट कर सामना करना है। तो हमारे जो दूर दराज के क्षेत्रों में लोग हैं जो हमें सुनते हैं या मीडिया के माध्यम से या किसी और प्रचार से भी सुनते हैं, मेरा उनसे यही आह्वान रहेगा, यही अनुरोध रहेगा कि बढ़ चढ़ कर आगे आए, सारे नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर करें। ठीक है डॉक्टर विमल, आप आए हमारे मंच पर, आपका बहुत शुक्रिया और आप सब डॉक्टर्स को तहे दिल से सलाम। आप लोग अस्पताल में भी जो है अच्छे से सेवाएं दे रहे हो और यहाँ पर आके भी अब कीमती वक्त निकालकर दर्शकों को हर एक सवाल का जवाब दे रहे हो। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।